हेलो दोस्तों मेरा नाम दीपक पाल है और ये हमारी एंसेंट हिस्ट्री की थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता की सामान्य जानकारी, सिंधु सभ्यता की सामान्य जानकारी, सिंधु सभ्यता की, तो उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी, यहाँ पे दोनों तरीके के लोग रहते थे। मकान निर्माणों में ईंटों का प्रयोग रेशियो 4:1 इस तरीके से किया जाता था। तो 27 सेंटीमीटर लेंथ की लंबाई वाली ईंटें, 13 सेंटीमीटर की ब्रेथ और 6 सेंटीमीटर की उनकी हाइट। 4 वर्ग: विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। 4 वर्ग में विभाजित करे गए थे: विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। मापतोल 16 के गुणांक में थी: 16, 32, 64। हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए हैं। यू व मछली के आकार के चिन्ह, यू व मछली के आकार के चिन्ह द्वारा वैदिक सभ्यता में सामान्य जानकारी सिंधु सभ्यता की हम पढ़ेंगे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों यहाँ पे थे। मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग 27, 13, 6, 27 लेंथ, 13 ब्रेथ, 6 हाइट। 4 वर्ग थे: विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। मापतोल 16 के गुणांक में थी: 16, 32, 64। हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर पाए गए। यू व मछली के आकार के चिन्ह थे जो जिनमें। उसके बाद होता है आर्यों का आगमन। उसमें सिर्फ इतना ही है, आर्यों का आगमन। आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1853 में मैक्स म्यूलर ने किया। आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य, ये सब थे। मैक्स म्यूलर ने मध्य एशिया आर्यों का आगमन स्थल बताया। वेगास कोई अभिलेख 1400 BC में आया था। इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता, नासत्य देवता। मैक्स म्यूलर ने मध्य एशिया आर्यों का आगमन स्थल बताया। बोगास कोई अभिलेख 1400 BC में इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता, नासत्य देवता। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से बताए थे। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी द्वारा आर्यों का आगमन। आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1853 में मैक्स म्यूलर ने किया। आर्यों का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजात्य था। मैक्स म्यूलर ने मध्य एशिया आर्यों का आगमन स्थल बताया। बोगास कोई अभिलेख 1400 BC में आया था। इन्होंने लिखा था। इंद्र देवता, मित्र देवता, वरुण देवता, नासत्य देवता, ये इनकी किताबें थी। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत में बताया था कि तिब्बत की तरफ से आर्यंस आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बताया था उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए थे। द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस किताब के मध्य ये इसके द्वारा। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मणी। आर्यों का पंचजन। राष्ट्रीय सबसे बड़ी इकाई राजा। जन जनपति, विस्पत्ति। ग्राम ग्रामणी प्रधान। कुल सबसे छोटी इकाई कुलपति। कुल सबसे छोटी इकाई कुलपति। तो पूछा जाता आर्यों के में अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वो थी कुलपति। आर्यों का पंचजन। राष्ट्रीय सबसे बड़ी इकाई वो तो राजा ही होगा। जन जनपति, विस्पति, ग्रामीणी प्रधान, कुल सबसे छोटी इकाई कुलपति। पूर्ण वैदिक काल की विशेषताएं सर्वाहारी थे। पूर्ण वैदिक काल की विशेषताएं सर्वाहारी थे। खाद्य पदार्थ करब, यवांगु, जौ का दलिया, थव, जौ, धनव, मरुथल, ये क्या है? पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं थी। सर्वाहारी थे, दोनों चीज़ खाते थे। खाद्य पदार्थ करब, युवांगु, जौ का दलिया, यवांगु कहते थे, यव जौ को कहते थे, धनव
मरुस्थल को कहते थे। अधन्या गाय न मारे जाने योग्य। अधन्या गाय न मारे जाने योग्य। पारावत समुद्र। वेकनाट सुदखोर। वेकनाट सुदखोर। वक्ता नाई। सुर सोमरस। पवित्र पेय व्याज्य पदार्थ। वस्त्र सूत प्लस ऊन प्लस मृग चर्म। आतना बंजर भूमि। आतना बंजर भूमि। खिल्य कृषि भूमि के बीच की भूमि। खिल्य कृषि भूमि के बीच की भूमि। लांगल हल। किनास किसान। कुल्या नहर द्वारा पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ करब। यवांगू जौ का दलिया। यवा जौ। धनव मरुस्थल। अधन्या गाय न मारे जाने योग्य। पारावत समुद्र। बेकनाट सुदखोर। वप्ता नई। सुरा सोमरस। पवित्र पेय व्याज्य पदार्थ। वस्त्र सूत प्लस ऊन प्लस मृग चर्म। आतना बंजर भूमि। खिल्य कृषि भूमि के बीच की भूमि। लांगल हल। किनास किसान। कुल्या नहर। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। नदी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये चीज़ कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। जैसे कि पूछ लेगा सिंधु सभ्यता की, मतलब सरस्वती जैसे जो है, इसकी पुरानी नदी का नाम क्या था? तो कुंभा नदी का पुराना नाम क्या था? काबुल। तो काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? कुंभा। काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? कुंभा। सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था? सिंध। हिरब हिरण्य। झेलम का था वितस्ता। झेलम का था वितस्ता। स्वात सुवस्तु। स्वात सुवस्तु। चिनाव आसिंकणी। चिनाव आसिंकणी। चिनाव आसिंकणी। गंडक सदा नीरा। गंडक सदा नीरा। घग्गर द्रुपति सरस्वती सबसे पवित्र। द्रुपति सरस्वती सबसे पवित्र। नदीत्मा देवीत्मा सबसे अच्छी नदी कौन सी थी? नदीत्मा देवीत्मा। मातृ देवीत्मा सबसे अच्छी माँ। देवीत्मा सबसे अच्छी देवी। नदीत्मा सबसे अच्छी नदी। देवीत्मा सबसे अच्छी देवी। मातृत्मा सबसे अच्छी माँ। रावी पुरुषपणी। रावी थी पुरुषपणी। रावी थी पुरुषपणी। गोमती कोमल। गोमती कोमल। व्यास विपासा। व्यास विपासा। सतलज सतुद्री। सतलज सतुद्री। सतलज सतुद्री। कुर्रम कुर्मु। कुर्रम कुर्मु। कुर्रम कुर्मु द्वारा पढ़ते हैं। नदी पुरानी नदी। काबुल नदी का पुराना नाम था कुंभा। सिंधु नदी का पुराना नाम था सिंध। हिरब हिरण्य। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। काबुल नदी का पुराना नाम था कुंभा। स्वात नदी का पुराना नाम था सुवस्तु। स्वात नदी का पुराना नाम था सुवस्तु। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। झेलम नदी का पुराना नाम था वितस्ता। स्वात नदी का पुराना नाम था सुवस्तु। चिनाब नदी का पुराना नाम आसिंकणी। चिनाब नदी का पुराना नाम आसिंकणी। गंडक सदा नीरा। गंडक सदा नीरा। घग्गर द्रुपदी सरस्वती सबसे पवित्र। नदीत्मा देवीत्मा मातृत्मा। नदीत्मा सबसे अच्छी नदी। मातृत्मा सबसे अच्छी माँ। देवीत्मा सबसे अच्छी देवी। रावी पुरुषपणी। पुरुषपणी। रावी पुरुषपणी। रावी पुरुषपणी। गोमती गोमल। गोमती गोमल। व्यास विपासा। व्यास विपासा। व्यास विपासा। सतलुज सतुद्री। सतलुज सतुद्री। सतलुज सतुद्री। कुर्रम कुर्मु। कुर्रम कुर्मु द्वारा इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। नदी पुराना नाम काबुल कुंभा। सिंधु सिंध। हिरब हिरण्य। झेलम वितस्ता। स्वात सुवस्तु। चिनाब आसिंकणी। गंडक
सदानीरा। दोबारा, काबुल कुंभा, सिंधु सिंध, हिरब हिरण्य, झेलम वितस्ता। सिंधु की सिंध, हिरब हिरण्य, झेलम वितस्ता। स्वात सुवस्तु, चिनाव, आसिंकणी, गंडक, सदानीरा। घग्गर दृष्टिदति, सरस्वती सबसे पवित्र। नदीत्मा, देवीत्मा, मातृत्मा। नदीत्मा सबसे अच्छी नदी, देवीत्मा सबसे अच्छी माँ, देवी। मातृत्मा सबसे अच्छी माँ। रावी पुरुषपणी, रावी पुरुषपणी, रावी पुरुषपणी। गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल, गोमती गोमल। व्यास विपासा, व्यास विपासा, व्यास विपासा। सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री। कुर्रम कुर्मु, कुर्रम किर्मु, कुर्रम किर्मु, कुर्रम किर्मु। सतलज सतुद्री, व्यास विपासा। गोमती गोमल, रावी पुरुषपणी, घग्गर दृष्टिदति, सरस्वती जिसमें नदीत्मा सबसे अच्छी नदी, देवीत्मा सबसे अच्छी देवी, मातृत्मा सबसे अच्छी माँ। ऋग्वेदिक कालीन विशेषताएं। ग्रामीण सभ्यता, समाज पितृसत्तात्मक। ऋग्वेदिक कालीन सभ्यताएं। ग्रामीण सभ्यता, समाज पितृसत्तात्मक। भाषा संस्कृत। प्रमुख देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल में थे प्रजापति, पूर्व वैदिक काल में है इंद्र। साक्ष्य बोगासकोई अभिलेख, तुर्क देश। कस्य अभिलेख, ईरान। साक्ष्य बोगासकोई अभिलेख, तुर्क देश। कस्य अभिलेख, ईरान। भक्षी शाकाहारी प्लस मांसाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी। ऋग्वेदिक कालीन की विशेषताएं थी। ग्रामीण सभ्यता थी, समाज पितृसत्तात्मक था, भाषा संस्कृत थी, प्रमुख देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति थे, पूर्व वैदिक काल में इंद्र। साक्ष्य बोगासकोई अभिलेख, तुर्क देश, तुर्की देश। कस्य अभिलेख, ईरान। भक्षी शाकाहारी प्लस मांसाहारी, भक्षी शाकाहारी प्लस मांसाहारी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। जाति प्रथा कर्म के आधार पर ही थी, सिर्फ कर्म के आधार पर। बाल विवाह, पर्दा प्रस्थ, विधवा विवाह, सती प्रथा, जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंत जातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। आजीवन विवाहित स्त्री को अमाजू कहा जाता था। आजीवन अविवाहित स्त्री को अमाजू कहा जाता था। अंतरजातीय विवाह और नियोग कहते हैं, चलो छोड़ो। आजीवन अविवाहित स्त्री को अमाजू कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्य शब्द, ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार प्रयोग किया गया। इंद्र पुरंदर, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया। अग्नि को 200 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया। शिव का सिर्फ 3 बार प्रयोग करा गया, सिंधु नदी। हिरण्वी का 55 बार प्रयोग किया गया। यमुना नदी का 3 बार प्रयोग करा गया ऋग्वेद में। गंगा का 1 बार प्रयोग किया गया। सरस्वती का सबसे पवित्र नदी 50 बार प्रयोग किया गया। विष्णु का 100 बार प्रयोग करा गया। जो हमारा ऋग्वेदिक काल था, जो ऋग्वेद थे, उसमें आर्य शब्द का इस्तेमाल सिर्फ 33 बार करा गया। इंद्र पुरंदर, इसका इस्तेमाल 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया। अग्नि 200 बार प्रयोग किया गया। शिव 3 बार प्रयोग किया गया। सिंधु नदी, हिरण्वी 55 बार प्रयोग किया गया। यमुना 3 बार प्रयोग किया गया। गंगा 1 बार प्रयोग किया गया। सरस्वती सबसे पवित्र नदी 50 बार प्रयोग किया गया। विष्णु 100 बार प्रयोग किया गया। ठीक है। अब है हमारा वैदिक साहित्य, उपनिषद, वेदांत। वैदिक साहित्य, उपनिषद, वेदांत। लिखने का क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद हमारा सबसे आखिरी था, और ये हकीकत बताऊं, पैट का 2023 के क्वेश्चंस में पूछा भी गया था। गुरु के निकट बैठकर कुछ सीखना,
वो क्या कहलाया जाता है? उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संख्या 108। मुख्य उपनिषद 13। 4 सिर्फ गद्य में, 2 गद्य प्लस पद दोनों में, 10 102 सिर्फ पद में, सिर्फ गद्य में कठ, इस, श्वेतांबर, मैत्रेयी। गद्य प्लस पद दोनों में प्रश्न, केन। जो दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। जो दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य, गार्ग का संवाद, मैत्रेयी। तमसोमा ज्योतिर्मय, ओम शब्द। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य प्लस गार्ग का संवाद और मैत्रेयी। तमसोमा ज्योतिर्मय, ओम शब्द। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्योपनिषद। 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 सत्यमेव जयते। कठोपनिषद। यम, नचिकेता, सेवांत। 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक। 16 संस्कार जन्म से मृत्यु तक। और करते हैं सब रिवाइज वैदिक साहित्य को सिर्फ। उपनिषद वेदांत। उपनिषद वेदांत। लिखने का क्रम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। गुरु के निकट बैठकर कुछ सीखना उपनिषद कहलाता था। संख्या 108 थी। मुख्य उपनिषद 13 थे। 4 सिर्फ गद्य में कठ, इस, श्वेतांबर, मैत्रेयी। 2 गद्य प्लस पद दोनों में प्रश्न, केन। 102 सिर्फ पद में। और ये है जो दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। यह अजीब ही है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य प्लस गार्गों का संवाद, मैत्रेयी जैसे कहते हैं। तमसोमा ज्योतिर्मय, ओम शब्द। उस टाइम पे ओम शब्द का इस्तेमाल किया जाने लग गया था। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद। कठोपनिषद है यम, नचिकेता, संवाद। 16 संस्कार दिए गए थे इसमें और जन्म से मृत्यु तक सिर्फ 16 संस्कार ही दिए गए थे। एक बार रिवाइज करें थोड़ा थोड़ा, या चलो आप खुद कर लेना।